रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशरी से जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट अगर मैं आपको बताऊं कि बरह रास्त 26वीं तरमीम से मुतल्लिक है। जैसा कि आपको इल्म है कि 26वीं तरमीम जो है वो पार्लिमान ने 2/3 से पास की, और अब 26वीं तरमीम पे अमल दरामद भी शुरू हो चुका है, और 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन भी तश्कील दिया जा चुका। और अब 26वीं तरमीम के तहत साल 2025 में बड़े पैमाने पर चारों सूबाई हाई कोर्ट, बल्कि पांचों सूबाई हाई कोर्ट इंक्लूडिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े पैमाने पर जजेस की भी अपॉइंटमेंट का अमल जो है वो शुरू होगा। लेकिन इसके बावजूद 26वीं तरमीम जो है वो अभी तक बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हो रही। खासकर जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो 26वीं तरमीम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर ही रखा है। वो आपके सामने है, जिस तरीके से वो मुख्तलिफ हीले हरबे बहाने तलाश करते रहते हैं कि 26वीं तरमीम के खिलाफ किस तरीके से जो है वो बयानबाजी की जाए, या उसको किस तरीके से मुतनाज़ा बनाया जाए। जो भी उनके हाथ कोई ऐसा इवेंट लगता है, वो कोई ना कोई खत लिख के, कोई ना कोई वो करके 26वीं तरमीम के खिलाफ एक मुसलसल बयानिया बना रहे हैं। लेकिन मंसूर अली शाह साहब अकेले ही नहीं हैं इसके साथ, इसके खिलाफ, बल्कि जो है वो हामिद खान ग्रुप के जो लायर्स हैं, जो वकला हैं, वो भी बड़ी तादाद में उनको मोबिलाइज किया जा रहा है। और अगर आपको याद हो कि जब 26वीं तरमीम जो है वो इन प्रोसेस थी, पार्लिमान में इसको पेश किया जाना था, डिबेट हो रही थी और सलाहकारी की जा रही थी, और खासकर पॉलिटिकल जो आप उसे कहते हैं इत्तफाक़े राय पैदा करने की कोशिश की जा रही थी, तो उस वक्त भी हामिद खान का एक स्टेटमेंट आया था, और उन्होंने कहा था कि जो अगर 26वीं तरमीम आई तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। और फिर हमने देखा कि 26वीं तरमीम आई भी सही, काबिल अमल भी हुई, और 26वीं तरमीम के तहत फैसले भी हुए, और 26वीं तरमीम के तहत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी का भी अपॉइंटमेंट हुआ। तो हामिद खान मायूस हो गए, और वो ईंट से ईंट लगता यही है कि वो अब 2 ईंटें उन्होंने घर में रखी हुई और वो बजाते रहते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि वो बाज नहीं आ रहे, और फिर 26वीं तरमीम के खिलाफ उन्होंने वकला तहरीक चलाने की भी बाबत एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस टॉक की, और अटेम्प्ट्स की, और कोशिशें की, इजलास मुनक्किद किए, आल वकला कन्वेंशन किए गए, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने की। लेकिन उनको कहीं पे भी पजीराई नहीं मिल रही, कहीं पे भी पजीराई नहीं मिल रही, बल्कि नाकाम ही हो रहे हैं। बिल्कुल तहरीके इंसाफ भी इस हवाले से 26वीं तरमीम के खिलाफ मुज़ाहमत कर रही है, लेकिन दूसरी साइड पे उसकी हिपोक्रेसी और मुनाफकत की अलामत देखें कि उसी 26वीं तरमीम के तहत जो जुडिशल कमीशन बना उसमें भी अपने बंदे भेज दिए। तो ये 26वीं तरमीम के खिलाफ एक पूरा सेक्ट, एक पूरा ग्रुप, एक पूरा माइंड सेट जो है वो मैंने आपको बताया। तो अब हो क्या रहा है कि वो बार बार अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब पिछले दिन उन्होंने क्या किया कि 26वीं तरमीम के खिलाफ जो है वो एक वकला कन्वेंशन भी किया गया, और फिर उसके बाद जो है, जो कि नाकाम हुआ, बुरी तरीके से नाकाम हुआ। लेकिन बाद में जो है वो साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को हामिद खान ने जो है वो मैदान में उतारा। अब ये साबिक सदूर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वही है जो हामिद खान ग्रुप से जिनका ताल्लुक है, यानी हामिद खान ग्रुप के जो साबिक सदूर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनकी जानिब से जो है वो 26वीं तरमीम को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। कोई 5 या 6 साबिक सदूर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, और उनको जो है वो सामने लाकर हामिद खान ने जो है वो 26वीं तरमीम के खिलाफ एक साजिश रचाई है, और उसको जो है वो चैलेंज किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो वकला है वो उन्होंने जो है वो इसको मुस्तरद कर दिया है। अब जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है मियां अब्दुल रऊफ, उनकी जानिब से जो है वो इसी हफ्ते 2 स्टेटमेंट आ चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा कि टॉप जो वकला की यानी कि तंजीमें हैं वो हैं 2, ज़हन में रखें, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन हैं फरूक एच नायक, वो तो 26वीं तरमीम के हक में है। 26वीं तरमीम का माइंड भी वही है जो वो लेके आए, और आजम नजीर तरड़ साहब, और ये उन्हीं का ही ग्रुप है। ये बेसिकली हामिद खान का अपोजिट ग्रुप है। आजम नजीर तरड़ साहब हो गए वजीर कानून जो है फरूक एच नायक, और ये सारा कुछ एहसन बून साहब हो गए। तो यूं 26वीं तरमीम के खिलाफ जो है वो जो साजिशें हो रही हैं उसमें
दो बड़ी टॉप जो वकला की तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल, और सेकंड वन जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार कौंसिल जो है वो पाकिस्तान के तमाम वकला की नुमाइंदा जमात है, नुमाइंदा तंजीम है। और इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो पाकिस्तान भर के सुप्रीम कोर्ट के जो वकला हैं जिनके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस है, जो सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उनकी नुमाइंदा जमात है। तो ये दोनों बड़ी जमातें जो है वो या जमातें कहें या दोनों बड़ी तंजीमें कहें, वकला तंजीमें, ये 26वीं तरमीम की हिमायत में हैं। और इनके बकौल कि 26वीं तरमीम जो है वो अब आईने पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है। जो ये कहते हैं कि हम 26वीं तरमीम को नहीं मानते, वो ये कह रहे होते हैं बेसिकली कि वो आईने पाकिस्तान के को नहीं मान रहे। अब इस बात को अगर हम देखें तो यूं तो जस्टिस मंसूर अली शाह कहते हैं जी मैं आइन का हलफ का पाबंद हूं, मैंने आइन से हलफ लिया हुआ है। तो अब उसी आइन ने पाकिस्तान का हिस्सा बन चुकी है 26वीं तरमीम। तो अब उसको जो है वो इसके खिलाफ मुज़ाहमत तर्क कर देनी चाहिए। लेकिन वो मुज़ाहमत जो है वो, बल्कि ये वह जज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही कम है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल का कोई जज, और वो भी सीनियर मोस्ट जो है वो एक सब जुडिस मैटर पे, वो मैटर जो सुप्रीम कोर्ट में जेर अल्तवा है या जेर समात है, जिसकी समात होनी है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में उसकी समात होनी है। गालबन जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में ये मामला जो है वो टेकअप होने जा रहा है। तो उस पर वो अपनी रायज़नी कर रहे हैं। तो इस हवाले से जस्टिस मंदोखेल साहब जो हैं उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर उन्हें कहा भी सही, अपने जस्टिस मंसूर अली शाह को एक लेटर के जरिए भी समझाया कि 26वीं तरमीम जो है वो सब जुडिस मैटर है, इस पे बयानबाजी जेब नहीं देती और नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो तो किसी के नहीं मानते। बहरहाल अब वो जो आइन मंसूर अली शाह के पास है वो 26वीं तरमीम के उसमें अभी तक ऐड नहीं हुई, शायद इसी वजह से। बहरहाल बात यह है कि वकला तंजीमें जो हैं वो 26वीं तरमीम के साथ है। अब हामिद खान ग्रुप को, उसके साबिक सदूर उनका कोई वक़्त नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौजूदा सदर जो है मियां अब्दुल रऊफ वो 26वीं तरमीम के हक में है, जब पाकिस्तान बार कौंसिल उसके हक में है, जब मुल्क भर की लायर कम्युनिटी जो है वो इसके हक में है और इसको सपोर्ट कर रही है, और वो ये समझती है कि अब ये कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का हिस्सा बन चुका है, तो फिर हामिद खान साहब को चाहिए कि वो जो है ईंट बजाए, लेकिन घर में ईंट से ईंट लेके, दो ईंटें दे लेके और उनको बजाते रहे। ये जेब नहीं देता कि इस पे जो है वो जुडिशरी पे दबाव डाला जाए या कुछ ऐसा किया जाए। तो बहरहाल ये अहम मैटर है। अब 26वीं तरमीम का फेट डिसाइड होना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसको सुनेगा। इसके खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें जो हैं वो तकरीबन अब आ चुकी हैं, और जनवरी के दूसरे तीसरे हफ्ते में गालबन इस पर समात होगी। अब देखेंगे कि इसका फैसला क्या आता है। लेकिन एक चीज तो रोज़े रोशन की तरह आया हो चुकी है, और वो ये है कि 26वीं तरमीम ने जो 18वीं तरमीम के बाद जुडिशरी ने ब्लैकमेलिंग करके जजेस की अपॉइंटमेंट अपने पास रखी इंतजामी तौर के ऊपर, और फिर वो जो आप उसे कह सकते हैं जुडिशल एक्टिविज्म को फरोग दिया, और फिर यहाँ तक कि चले गए कि इंतजामी मामलात में मुदाखलत, सुमोटो के इख्तियारात और ये सारा कुछ। तो 26वीं तरमीम ने इनके एक्स्ट्रा जुडिशल जो एक्टिविटीज़ थी वो भी बंद की, और फिर इंतजामिया को जो इन्होंने पोस्ट ऑफिस बना दिया था पार्लिमानी कमेटी के जरिए, तो अब वही पार्लिमानी कमेटी जो है वो अब जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गई है, और उसमें जजेस की अपॉइंटमेंट में अब एक बैलेंस आ चुका है। लेकिन बकौल मंसूर अली शाह कि उसमें बैलेंस नहीं है, लेकिन असल में देखे 18वीं तरमीम के बाद 26वीं तरमीम जो है वो ही बैलेंस लेके आई है जुडिशरी में, और उसने बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट किया है, बहुत सारी चीज़ों को दुरुस्त किया है। तभी इसी वजह से वो जजेस जो एडवेंचरिस्ट है या जो एडवेंचर के हामी हैं, जिन्होंने एडवेंचर्स करने थे या कि उनके जहन में थे, उनका रास्ता बंद हो चुका है और उन्हीं से वो चीज़ हजम नहीं हो रही। और हामिद खान इस वजह से कि हामिद खान को ये पता था, वो समझते थे कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे, 26वीं तरमीम ना होती या ना हो तो वो मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाने पर तुले हुए थे, या अभी तक भी वो बाज नहीं आ रहे। तो वो उनका मकसद ये है कि वो होंगे तो हमें रिलीफ मिलेगा। बस सूरत दीगर हामिद खान खुद तहरीक इंसाफ के एक सेनेटर हैं, और अब आप समझ सकते हैं कि उनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या हो सकता है। वो 26वीं तरमीम के खिलाफ क्यों ये अटेम्प्ट्स कर रहे हैं। लेकिन सबसे खुशाइंद बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हो या पाकिस्तान बार कौंसिल हो, उन्होंने जो है वो 26वीं तरमीम की तौसीक की है, और वो जो है 26वीं तरमीम की हिमायत में जो है वो खड़े हो गए हैं। तो जिसकी वजह से ये जो सो कॉल्ड
یہ موومنٹس اور یہ اس کی اٹیمپٹس ہو رہی تھی حامد خان گروپ کی جانب سے، وہ اب بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سابق صدور کو میدان میں لے کے آئے ہیں، اور یہ سابق صدور حامد خان گروپ سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ بہرحال یہ اپڈیٹ تھی، آپ 26ویں ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں اور اب تک جو اس کے نتائج آئے ہیں آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ اپنے فیڈ بیک ضرور دئیے۔ ملتے ایک نئی ویڈیو، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔